शादीशुदा इंसान से प्यार। यूट्यूब पर मैंने 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। शादीशुदा इंसान से प्यार करना सही है या फिर गलत, इस पर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। लेकिन फिर लोग और जानना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता सही है या फिर नहीं। क्या हमें ऐसे इंसान से प्यार करना चाहिए जिसकी शादी हो चुकी है? हम शादीशुदा है, क्या हमें किसी इंसान से प्यार करना चाहिए हमारे हस्बैंड के अलावा, हमारे वाइफ के अलावा? आज श्रावण इसी बारे में डिस्कस करने वाला है। अगर आपके भी मन में यही सब सवाल है ना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहले ना एक बहुत ही ज़रूरी बात हम समझने की कोशिश करते हैं। प्यार हमें कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, किसी भी इंसान से हो सकता है। ऐसी हमारी सोच बन जाती है और इसी सोच के वजह से, सिचुएशन के वजह से हम ऐसे किसी इंसान से प्यार कर बैठते हैं जो शादीशुदा है, या फिर हमारी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी हस्बैंड के अलावा या फिर वाइफ के अलावा हमें किसी और से प्यार हो जाता है। अब ना आप एक सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मान के चलो आपकी शादी हो गई है, आप अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हो, अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं हो, क्योंकि जब हम हमारे पार्टनर के साथ खुश नहीं होते हैं तभी कई बार हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं। हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनकी शादी किसी और से हो चुकी है, या फिर हम किसी ऐसे इंसान से प्यार कर बैठते हैं जिसे हम ठीक से जानते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें हस्बैंड से प्यार नहीं मिल रहा है, हमारी वाइफ से प्यार नहीं मिल रहा है। तो कई बार हमें प्यार की ज़रूरत होती है, हमें केयर की ज़रूरत होती है, हमें रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, हमें सेक्स की ज़रूरत होती है, हमें पैसों की ज़रूरत होती है, और ये सारी बातें हमें पार्टनर से नहीं मिल रही होती है। इसीलिए परेशान होकर, दुखी होकर हम एक रिश्ते को ढूंढते हैं, या फिर कोई इंसान हमसे पसंद करता है, हमें पसंद करता है, तो हम उससे प्यार कर बैठते हैं। अब इस बात को ना आप समझने की कोशिश करना, ये रिलेशनशिप की शुरुआत कहाँ से होती है? हैप्पीनेस ना होने के वजह से। आपकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, इसीलिए आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आ रहे हो। और अगर आपकी ज़िंदगी में खुशी है, हैप्पीनेस है, आप अपने वाइफ के साथ खुश हो, आप अपने हस्बैंड के साथ खुश हो, तो मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूँ कि आपको फिर इस टाइप के रिश्तों में नहीं आना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, लाइफ पार्टनर के साथ खुश हो, तो आप उन्हें धोखा मत दो, आप खुद को धोखा मत दो, आप उस इंसान की भी ज़िंदगी बर्बाद मत करो जिससे आप प्यार कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा गलत हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में तो हैप्पीनेस है, आपके लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं। फिर भी अगर आप ऐसे रिश्तों में जा रहे हो तो आप अपने ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल बना रहे हो। क्यों? कल को चल के आपके फैमिली को अगर पता चलता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। कल को चल के अगर आपके बच्चों को पता चल सकता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। कल को चल के वो इंसान अगर आपको ब्लैकमेल करता है, वो इंसान आपके साथ गलत करता है, जिस इंसान के साथ आप प्यार करके बैठे हो, अगर उसने भी आपके साथ कुछ गलत कर दिया, दिन यकीन करो आप कहीं के नहीं बचोगे, ना घर के ना बाहर के। और यकीन करो ये एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है, और आज के टाइम पे ऐसा होता है। प्यार में पड़ जाना बहुत ही आसान है, और उसी प्यार के वजह से रिश्ते बना लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या थी कि अगर आप अपने फैमिली के साथ खुश हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसे रिश्तों में आना ही नहीं चाहिए, या फिर आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, या फिर अगर आप आ रहे हो तो खुद को वहीं पे रोक दीजिए। अब बात करते हैं कि हम हमारे लाइफ पार्टनर के साथ खुश नहीं है, हस्बैंड के साथ खुश नहीं है, वाइफ के साथ खुश नहीं है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आखिर हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमें हस्बैंड प्यार नहीं देता है, केयर नहीं करता है, वैल्यू नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, पैसे नहीं देता है, सेक्स नहीं करता है। ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, और यही सब ढूंढने के लिए एक रिश्ता बनता है किसी बाहर वाले इंसान के साथ, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। शादीशुदा इंसान से प्यार हो जाता है, या तब जब हम शादीशुदा होते हैं तब हम किसी और से प्यार कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करना। अगर आपको लग रहा है
कि आप अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ खुश नहीं हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा डिसीजन आपको ले लेना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हो जिसकी शादी हो चुकी है, जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं है, यकीन करो वो कब तक चलेगा, कुछ टाइम तक। कुछ टाइम के बाद आप फिर से अकेले हो जाओगे। और अगर इस बीच उस इंसान के साथ कुछ भी गलत हो जाता है या वो इंसान आपके साथ कुछ भी गलत कर देता है, देन ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है वो कर लेने चाहिए सॉल्व। अगर नहीं होते हैं देन आप डिवोर्स के बारे में भी सोच सकते हो, आप सेपरेशन के बारे में भी सोच सकते हो। कुछ लोग ना सुन के डर जाएंगे, डिवोर्स के बारे में, सेपरेशन के बारे में, नहीं नहीं हमसे डिवोर्स नहीं होगा, हम हमारे हस्बैंड को छोड़ नहीं सकते, ये तो बहुत बड़ा स्टेप है, फैमिली वाले नहीं मानेंगे। इससे बड़ा स्टेप होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आना। जो आपको बात बहुत बड़ी लग रही है ना डिवोर्स, उससे भी बड़ी बात होती है शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठना। ये हमें बात इतनी बड़ी क्यों नहीं लगती पता है आपको? क्योंकि ये दो लोगों के बीच होती है, उस इंसान के और आपके बीच, इसलिए आपको लगता है बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स होती है ना ऐसे रिश्तों में, तो ये चार लोगों के बीच में भी आ जाती है बात। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एक सच्चाई बता रहा हूँ। और यकीन करो ये सच जानकर जब आप देखोगे कि हाँ सच में ऐसा होता है, सच में ऐसे लोगों के वजह से, ऐसे रिश्तों की वजह से हमारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर डिवोर्स हो रहा है आप सेपरेट हो जाओ, आप डिवोर्स ले लो। अगर वो इंसान नहीं समझ रहा है तो, या वो इंसान आपको डिवोर्स दे रहा है, और फिर कुछ टाइम अकेले बिताकर किसी और से शादी कर लो। क्योंकि जिससे आप शादी करते हो ना, एटलीस्ट उस रिश्ते का कोई नाम होता है, वो इंसान आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ होती है। इसीलिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, अगर आपके और उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम है, अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में, तो एक डिसीजन लेकर अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाओ। अब बात करते हैं कि नहीं 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हम तो डिवोर्स ले ही नहीं सकते हैं, हम तो डिवोर्स चाह कर भी ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि शादी को बहुत टाइम हो गया है, बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। तो फिर क्या करें? क्या फिर हमें ऐसे सिचुएशन में किसी ऐसे इंसान से प्यार करना चाहिए जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है? दो टाइप की सिचुएशन है। इस टाइप के रिश्तों को मैं सही बोल भी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस टाइप के रिश्ते का कोई नाम नहीं है, इसलिए सही बोलना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन एक सिचुएशन को आप समझने की कोशिश करो, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना कि मान लो हमारे हस्बैंड का भी बाहर कोई रिलेशनशिप है, हमारे हस्बैंड भी हमसे प्यार नहीं करते हैं। अब चाहो तो आप उनके ऊपर केस भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत हो। आप पुलिस स्टेशन में जा सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, अगर आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे हैं तो। सेम अगर आप भी अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो तो वो भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये सब हो जाता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में ये बातें नहीं होती है। इसीलिए अगर आपको लगता है ना कि आपके हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, उनका ज़रा भी ध्यान आपके ऊपर है ही नहीं, आप जी रहे हो, आप मर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, अगर हस्बैंड को वाइफ को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता है, इस सिचुएशन में आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके हस्बैंड और वाइफ से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अब आप डिवोर्स भी नहीं कर सकते, इस रिश्ते में फंस गए हो। तो यानी कि आपके लाइफ से आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होगी। लेकिन आप ये भी देखो, जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हो, क्या वो इंसान उनके लाइफ में खुश है? अगर वो उनके लाइफ में खुश है तो आपको किसी के बर्बादी की वजह नहीं बननी चाहिए। यकीन करो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ऐसी बात करने में, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर किसी ऐसे इंसान की लाइफ आप बर्बाद कर रहे हो क्योंकि आपके लाइफ में दुख है, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ खुश है, उनकी नई नई शादी हुई है, तो ऐसे लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। समझदारी दिखाओ। वो भी अगर अपने लाइफ में खुश नहीं है, वो भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उनकी भी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और वो भी बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं, देन आप उनके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हो। देन आप वहाँ पे एक बॉन्डिंग बिल्ड कर सकते हो और बहुत स्लोली एक दूसरे को टाइम दे सकते हो, एक अच्छे दोस्त बन सकते हो, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। लेकिन यकीन करो ये इतने आसानी से नहीं होता है। पहले आप अपने लाइफ के सारे पैरामीटर्स को चेक कर लो,
कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हस्बैंड कल को चल के ऊपर आपके ऊपर केस तो नहीं कर देंगे, वाइफ केस तो नहीं कर देगी। ये सारी बातों को ध्यान से देखो। आपके बच्चे कल को आपको जज तो नहीं करेंगे। ये रिश्ता अगर दुनिया के सामने आता है तो आपके साथ क्या क्या गलत हो सकता है, ये सारी बातें सोचो। और आपको लगता है नहीं आपकी लाइफ में ये सब कुछ स्टेबल है, बच्चे आपको जज नहीं करेंगे, बच्चों के साइड से भी फ्रीडम है, देन आप एक रिलेशनशिप में आ सकते हो। बट आप ये भी देखो कि अब वो इंसान भी वैसी ही सिचुएशन में है। अगर वो इंसान एक सही सिचुएशन में है, उस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर आपको ऐसे लोगों के लाइफ में नहीं आना चाहिए। अगर आपको भी पता है उनके लाइफ में वो खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, कल को चल के उनकी वाइफ या फिर हस्बैंड उनके ऊपर केस नहीं करेंगे, देन आप ऐसे रिलेशनशिप में आ सकते हो। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि प्यार किसी से भी कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। अब किसी से भी किसी भी वक्त प्यार नहीं कर सकते हो, कर तो लोगे, लेकिन जब बात निभाने की आएंगी तब प्रॉब्लम होगी। आपको क्या लगता है जब उस इंसान पे आप बड़े आसानी से ट्रस्ट कर दोगे? यहाँ पे आपको केवल शब्दों पे भरोसा करना होगा, और ये कलयुग है। शब्दों पे भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है। कल को चल के वो इंसान जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आए हो, वो आपके साथ क्या गलत करेगा, क्या सही करेगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए ट्रस्ट है, बहुत टाइम से उस इंसान को जानते हो, देन आप कर सकते हो। लेकिन फैमिली के बारे में पहले सोचो, खुद के फैमिली के बारे में नहीं, उनकी भी फैमिली के बारे में। जब आप कंप्लीटली ये सब देखते हो, यानी कि सोच समझ कर प्यार करते हो, तो ठीक है। अब सोच रहे हो कि नहीं किसी से भी प्यार हो जाता है, तो ये भी समझना कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है। उस प्रॉब्लम के लिए तैयार भी रहना। देखिए, मैं ना एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी एज केवल 22 ईयर्स है, और 22 साल की उम्र में ऐसे रिश्तों के बारे में बात करना समझदारी नहीं है। लेकिन फिर भी एक सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं रिलेशनशिप काउंसलर हूँ। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मुझसे कंसल्ट करते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद होते देखा है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में। शादीशुदा इंसान से प्यार कर बैठते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती है और वहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है। क्या हैप्पीनेस के लिए हम ऐसे इंसान से प्यार कर रहे हैं, और फिर दुख से ही हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए अपने लाइफ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो, देन आप फिर इस ऐसे रिश्तों के बारे में सोच सकते हो, देन आप इस टाइप के रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ, आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, देन ऐसे रिश्तों से दूर रहने में ही भलाई है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, देन आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली अपने लाइफ की सिचुएशन मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। आपको बस 9834250097 इस नंबर पर मुझे मैसेज करना होगा। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की भी आप कोई टेंशन मत लीजिए। पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो फिर चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।